हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई। जी हाँ, आप सोच रहे होगे मैंने क्या बोल दिया। जी बिल्कुल, मैंने जो सेंटेंस बोला है वह पाई की वैल्यू याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है। कैसे, मैं आपको बता दूंगा। हाउ आई विश, हाउ में 3 लेटर्स है तो 3, उसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। आई में 1 लेटर है, 1 हो जाएगा, 3.1। फिर हाउ आई विश, विश में 4 लेटर है, 4 हो गया, 3.14। हाउ आई विश, फिर आई, फिर 1 लेटर, कुड 5 लेटर्स, फिर 5 हो जाएगा, कैलकुलेट 9 लेटर, पाई 3 लेटर्स। तो आपकी वैल्यू याद हो जाएगी, हाउ आई विश आई कुड कैलकुलेट पाई। तो 3.14153 ये है पाई की एग्जैक्ट वैल्यू। इस ट्रिक से आप पाई की वैल्यू एग्जैक्टली याद रख सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश प्रसाद जोगावत और मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोगावत सर पर। हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोगावत सर पर। बच्चों, पिछले में हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 हमने कंप्लीटली पढ़ ली थी। अब हम आगे प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। 8.3 में पूरक कोणों से संबंधित हैं। तो पूरक कोण के बारे में हम शुरू से पिछली क्लास में पढ़ता है कि पूरक कोण क्या होते हैं कि वो दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, उनको हम पूरक कोण कहते हैं। और पूरक कोणों के संबंध में भी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण होती हैं, उसकी मदद से हम प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा। तो देखिए, पूरक कोणों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दे रखा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने का फॉर्मूला। इसी प्रकार अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो वो साइन में चला जाता है। तो इनको याद रखिएगा कि जब किसी कोण का मान दे दिया हम लोगों को तो 90 में से घटाने पर उसका अगला पूरक कोण आ जाएगा। तो साइन और कॉस आपस में पूरक होते हैं जब इन दोनों कोणों का योग कितना होता, 90 डिग्री हो जाता। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब है यदि मेरे पास साइन मान लीजिए 45 डिग्री है तो इसको मैं अगर कॉस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा कॉस 90 डिग्री में से इस कोण को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इसी प्रकार मान लीजिए मेरे पास साइन 62 डिग्री है और मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कॉस बना करके 90 में से 62 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कॉस में चला जाएगा। इसी प्रकार tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो चला जाता है कॉट थीटा में। ये इनके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी प्रकार कॉट अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो ये चला जाएगा tan थीटा में। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए मेरे पास कॉट 20 डिग्री दे रखा और मुझे इसे tan में ले जाना है तो मैं tan में जाने के लिए क्या करूंगा, tan लिख करके इस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा कॉट 10 में चला जाएगा। तो कॉट 20 बराबर क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस 20 बराबर 70। तो कॉट 20 का मान भी वही होता है जो tan 70 का मान है। ऊपर हमने देखा कि tan साइन 62 तो इसको हम कॉस में लेके गए तो 62 अगर हम 90 में से सब्ट्रैक्ट करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 28 डिग्री। तो साइन 62 की वैल्यू कॉस 28 डिग्री के इक्वल है। इसी प्रकार आगे चलते हैं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है कोसेक थीटा। इसी प्रकार वापस कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है सेक थीटा। इन पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए हम प्रश्नावली जो 8.3 है उसके सारे के सारे प्रश्न क्रमानुसार हल करने की कोशिश। चलिए बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली जो 8.3 है इसका पहला प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। जो पहला प्रश्न है उसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा प्रश्न ये है और चौथा प्रश्न हमारे पास ये है। ये कह रहा है कि आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा, पहला प्रश्न कह रहा है हमें मान ज्ञात करना है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना। देखो ये दोनों के दोनों पूरक कोण है, साइन और कॉस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है आपस में, और इन दोनों कोणों का अगर हम योग देखें तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यदि 90 में से हम ये 18 को घटा देंगे तो 72 आ जाएगा, या 90 में से 72 घटा देंगे 18 आ जाएगा। तो इनमें से हम किसी एक को आपस में चेंज कर लेते हैं। तो मैं चेंज कर दूंगा किसको, साइन को। साइन को मैं किस में ले जाऊंगा, कॉस में, और 90 डिग्री में से 18 डिग्री को क्या कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
इस प्रकार नीचे हो जाएगा cos 72 सेम के सेम। अब ऊपर देखिए cos 90 माइनस 18, तो cos 90 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा, cos 72 डिग्री हो जाएगा, अपॉन नीचे भी cos 72 डिग्री हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1। बोर्ड परीक्षाओं में प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर वाले प्रश्नों के अंदर पूछे जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि tan 26 डिग्री, क्या कह रहा, tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री, cot 64 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो देखिए ऊपर tan और नीचे cot, ये दोनों पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, और 26 और 64 का अगर हम योग करें तो वो 90 डिग्री ही होता है। तो अब इसमें से tan को या तो cot में बदल दे या cot को tan में बदल दे, आप चाहो जिसको आपस में चेंज कर सकते हो। पिछली बार मैंने ऊपर वाले को चेंज करा था, इस बार मैं नीचे वाले को चेंज कर देता हूं। तो देखिए tan 26 डिग्री को सेम के सेम रखता हूं, इस बार मैं क्या करता हूं, नीचे cot इसको tan में लेके चला जाता हूं, तो जैसे इसको tan में लेके जाऊंगा तो 90 में से क्या हो जाएगा, ये 64 घट जाएगा, है ना। अब चलते हैं आगे, तो ये हो जाएगा tan 26 डिग्री बटे tan, अब 90 में से 64 घटे कितना हो जाएगा, 26 बच जाएगा। अब देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मान हो जाएगा 1। इस प्रश्न को हम ऐसे भी कर सकते थे, ये जो प्रश्न है ना मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकते थे। ऊपर वाले tan को अगर मैं cot में ले जाना चाहता तो मैं इसको cot में कन्वर्ट कर देता, और 90 में से क्या करता, 26 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, और नीचे cot 64 हमने सेम के सेम रखा। अब चलते हैं आगे, तो cot 90 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा, बटे नीचे भी है cot 64 डिग्री, इसे कैंसिल हो गया, दोनों सेम बराबर आ गया इक्वल। तो अगर आप नीचे वाले को चेंज करेंगे या ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो दोनों का जो हल है, मान है, वो एक ही आने वाला है। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 में। देखिए प्रश्न संख्या 3 बहुत ही आसान है। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, आपको मान ज्ञात करना है cos 48 डिग्री का माइनस साइन 42 डिग्री का। देखिए साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो आप चाहे तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम किसी एक को चेंज कर देते हैं, तो मैं आगे वाले को चेंज कर देता हूं। तो आगे वाले को चेंज करेंगे तो कॉस को किस में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, साइन में, और 90 में से ये 48 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीछे साइन 42 सेम के सेम रहेगा। अब चलते हैं हम आगे, साइन 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, साइन 42 माइनस पीछे भी है साइन 42। तो देखिए साइन 42 में से साइन 42 चला गया, पीछे क्या बच गया, 0। यहां तो ऊपर नीचे कैंसिल हुआ तो 1 बचा था, और यहां पे इसमें से पूरा ये चला गया, तो पीछे क्या बचा, 0। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न भी बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉस 59 डिग्री, सॉरी सेक आएगा, यहां पे गलती से लिख दिया था, सेक 59 डिग्री, तो मैं यहां लिख देता हूं सेक 59 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, किसी एक को चेंज करना है। पिछली बार मैंने आगे वाले को चेंज किया था, इस बार पीछे वाले को चेंज कर देता हूं। तो कॉसेक 31 डिग्री सेम के सेम रखता हूं, माइनस सेक को किस में ले जाता हूं, कॉसेक में। मैंने बताया था सेक और कॉसेक पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, और 90 में से क्या हो जाएगा, 59 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये हो गया कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 90 में से 59 जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉसेक 31 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए, तो इसमें से ये चला जाएगा, पीछे बच जाएगा 0। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों प्राय बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क के क्वेश्चन में, ये प्राय जो भाग आता उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही आसान होते हैं इनको हल करना। ऊपर या नीचे दोनों को अगर हम देखेंगे तो साइन या कॉस दोनों आपस में आएंगे, या टेन या कॉट आएंगे, या सेक या कॉसेक आएंगे, और दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो उनमें से या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को हम आपस में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं, या योग या अंतर के रूप में दे रखा है तो आगे वाले को या पीछे वाले किसी एक को हम 90 डिग्री में से घटा करके साइन को कॉस में ले जा सकते हैं या कॉस को साइन में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार टेन को कॉट में ले जा सकते हैं और कॉट को टेन में ले जा सकते हैं। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सेक को कॉसेक में ले जा सकते हैं और कॉसेक को सेक में ला सकते हैं, और ऐसा करके हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए अब हम आगे शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि आपको दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1 होता है। और दूसरा क्वेश्चन इसी का है, cos 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री बराबर 0 होता है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इसका मान 1 के बराबर होता है और इसका मान 0 के बराबर होता है। तो इसमें मैं पहला प्रश्न लूंगा। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री,
ठीक है, इंटू सॉरी tan 23 डिग्री है यहाँ पे, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना, a के इक्वल प्रूव करना है, साबित करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें से दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है। इसमें से देखिए 48 का और 42 का योग 90 हो रहा है, इसी प्रकार 23 और 67 का योग क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इनको मैं पास पास लिख देता हूं। तो मैं लिख देता हूं tan 48 डिग्री और इसके पास में मैं लिख देता हूं tan 42 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। tan इस 23 डिग्री को और tan 67 डिग्री को मैं साथ साथ लिख देता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आगे चलते हैं। इन दोनों का योग 90 हो रहा है और इन दोनों का योग भी 90 होता है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं और इन दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसमें आगे वाले को बदल देता हूं। तो tan को मैं किस में ले जाऊंगा, cot में, क्योंकि tan और cot पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो tan का cot हो जाएगा और 90 डिग्री में से 48 डिग्री क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, पीछे tan 42 सेम के सेम रहेगा, इसको हमें नहीं छेड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। tan 23 को चेंज कर देते हैं क्योंकि इन दोनों का योग 90 हो रहा है, तो इसको मैं ले जाता हूं cot में और 90 डिग्री में से 23 को क्या कर देता हूं, मैं घटा देता हूं और पीछे जो tan 67 है सेम के सेम रखता हूं। आगे चलते हैं। cot ये हो गया cot 90 डिग्री में से 48 डिग्री चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 42 डिग्री। तो इसका मान tan 48 का मान किसके, cot 42 के बराबर हो गया। इसी प्रकार आगे हो गया tan 42 डिग्री। आगे चलते हैं। cot 90 में से 23 चला जाएगा तो बच जाएगा 67, ये हो गया tan 67 cot 67। फिर पीछे दे रखा है tan 67। ठीक है, आगे चलते हैं। cot और tan आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैंने आपको शुरुआती दौर में जब पाठ का जब मैंने क्या कहते हैं उसकी प्रस्तावना दी थी, उस समय जब पाठ की जब शुरुआत की थी मैंने बताया था कि tan और cot आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो मैं इसको cot को लिख देता हूं मैं 1/tan 42 डिग्री, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे, इंटू गुणा के रूप में लिख देता हूं tan 42 डिग्री को। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं। cot को मैं लिख देता हूं 1/tan 67 डिग्री इंटू ये लिख देता हूं tan 67 डिग्री। अब देखिए tan 67 से tan 67 कैंसिल हो गया और इधर tan 42 से tan 42 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ बचा 1 इंटू यहाँ से भी 1 इंटू यहाँ से भी 1 इंटू यहाँ से भी 1 और इनका गुणनफल करेगा तो 1 हो जाएगा और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से पूर्व कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रयोग करते हुए इनको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं इसी दूसरा प्रश्न, जिसमें क्या कह रहा है ये, cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। ठीक है, माइनस कह रहा है sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, इसको हमें क्या करना, जीरो के इक्वल प्रूव करना। ठीक है, तो मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ही पहले ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको मैं क्या करूंगा, जीरो के इक्वल प्रूव कर दूंगा, साबित करूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम कि आगे भी जो ये दो कोण दे रखे, इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री और पीछे वाले दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री। तो साइन कॉस में जा सकता है और कॉस साइन में जा सकता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, तो या तो इसमें से जो कॉस 38 है इसको हम किसके बराबर बना देते हैं, 52 के बराबर, साइन 52 के बराबर बना देते हैं, या और कॉस 52 है उसको हम किसके बराबर बना, साइन 38 के बराबर बना सकते हैं। ऐसा करके भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, और या फिर पीछे वाले को हम चेंज करके भी साबित कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, आगे वाले को चेंज कर देता हूं। तो कॉस को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं, साइन में। तो साइन में कन्वर्ट करूंगा, 90 में से 38 डिग्री क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस कॉस को भी मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा और 90 डिग्री में से 52 डिग्री क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पीछे वालों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते, सेम के सेम रखते हैं, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं साइन 90 डिग्री में से 38 डिग्री जाएगा तो क्या हो जाएगा, 52 डिग्री बच जाएगा, तो ये हो गया साइन 52। इसी प्रकार ये साइन 90 में से 52 जाएगा तो साइन 38 डिग्री बच जाएगा, और पीछे है हमारे साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूं, साइन 38 को आगे लिख देता हूं मल्टीप्लाई के रूप में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, और माइनस है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए दोनों सेम के सेम है, जो ये अनुपात है वो कि वो ये हो गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और पीछे बच जाएगा 0, और ये हो गई अपनी राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से पूर्व कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कर सकते हैं।
हाँ तो बच्चों अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। इस अध्याय के सारे प्रश्न एक साथ हम सरल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए बहुत ही आसान है। ये कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। तो क्या दे रखी है शर्त इसने, तीसरे प्रश्न में इसने शर्त दी है कि tan जो 2a है ये किसके बराबर है, ये है cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। और इसने ये भी कह दिया कि 2a क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि अगर ये न्यून कोण नहीं होगा, समकोण हुआ, अधिक कोण हुआ, तो फिर पूरे कोण वाली बात नहीं होगी, इसलिए इसने ये शर्त दी। तो उसको हम शर्त को अब एक साइड में कर देते हैं, हम प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं कि प्रश्न दे रखा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan और cot क्या है, एक दूसरे के पूरक में आते हैं, तो tan को हम cot में बदल सकते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की मदद लेकर के। तो मैं क्या करता हूं, इस tan को cot में कन्वर्ट कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, tan को cot बना दूंगा, और जैसे ही मैं इस tan को cot में कन्वर्ट करूंगा तो पीछे जो ये कोण बचा 2a, ये क्या हो जाएगा, 90 में से सबट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि tan को cot में ले जाना है तो जो कोण tan के साथ है उसको हम 90 में से घटा देते हैं, या हम इस cot को tan में बदलना चाहते हैं तो 90 में से a माइनस 18 डिग्री को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है। और इस साइड में हो गया cot a माइनस 18 डिग्री। चलिए आगे सरल करते हैं। देखिए cot से cot कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब हम पक्षांतरण करते हैं, तो 90 डिग्री यहाँ पे है ये, तो माइनस के 2a तो यहाँ पे है ये देखिए, और ये a प्लस का यहाँ लेके आ जाता हूँ, माइनस हो जाएगा। उस साइड में माइनस का 18 है, और मैं 90 डिग्री प्लस को पक्षांतरण करके वहां लेके जाऊं तो माइनस का हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, ए वाले एक साइड में कर लिए और नियंतांकों को, फिक्स संख्याओं को एक साइड में कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हो गया, माइनस का 2 और माइनस का a मिलकर के हो गया माइनस का 3a, क्योंकि माइनस माइनस वाली दो संख्याएं आपस में जुड़ जाती है, चिन्ह माइनस का ही रहता। इसी प्रकार यहाँ पे भी सेम के सेम बात होगी, दोनों माइनस माइनस संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी, तो माइनस का 108 डिग्री हो गया, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 108 डिग्री बटे 3, ये 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको भाग लगा देते हैं, 3 का 10वें भाग 3 बार, 3 3 9, पीछे बच गया 1 और 18 उतार देंगे, 1 8 उतार देंगे, 18 हो गया, और 6 के 18। तो a का मान कितना हो गया बच्चों, a का मान हो गया 36 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा क्या कह रहा है कि tan a बराबर tan b है, तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक या दो पंक्तियों में सरल होने वाला। कह रहा है कि चौथा प्रश्न देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, कह रहा है कि tan a बराबर है tan b, ठीक है। तो आपको साबित करना है कि a प्लस b बराबर क्या है, 90 डिग्री। तो सिद्ध कर सकते हैं आराम से। आप चाहो तो tan को cot में ले जाओ, और आप चाहो तो इसको cot में ले जाओ। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या चौथा चलते हैं। प्रश्न संख्या चौथा क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है कि tan a बराबर cot b है, tan a बराबर कह रहा है cot b है, ये दे रखा। तो आपको सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस tan को cot में ले जाओ या इस cot को tan में ले आओ, तो जो चाहे हम कर सकते हैं। तो मैं इस बार पीछे वाले को कन्वर्ट कर देता हूं, तो यहाँ tan a को सेम के सेम रखता हूं, और उस साइड में जो cot है इसको मैं tan में लेके जाऊंगा, और जैसे ही tan में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, b 9 मतलब 90 में से घट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सामान्य है। तो ये हो गया tan से tan कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ तो बचा a, और वहां पे हो गया 90 डिग्री माइनस b माइनस का इधर लेके आ जाते हैं, a यहाँ है, ये माइनस का b इधर है, प्लस उस साइड में हो गया 90। इस तरह से ये बहुत ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व हो गया। इसकी जगह हम चाहते तो इसको भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको cot में कन्वर्ट कर सकते थे। अगर हम इसको cot में कन्वर्ट करने की कोशिश कर तो ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a, और उस साइड में हो जाएगा cot b, ठीक है। cot से cot कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस a बराबर उस साइड में हो गया b। अब क्या करेंगे, 90 यही रखेंगे, और b वहां पे है ये, a माइनस का वहां लेके जाएंगे, प्लस हो गया। तो b प्लस a लिखो चाहे a प्लस b लिखो, तो इसको वापस सही लिख देते हैं, a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो किसी भी तरह से इस प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है।
आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 5वां। देखिए प्रश्न संख्या 5वां बहुत ही आसान है। ये जैसे प्रश्न आ रहे हैं सभी ऐसे कैसे प्रश्न है। ये कह रहा है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है। sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है। तो आपको a का मान ज्ञात करा, जहां इसने कहा कि 4a जो है वो एक न्यून कोण है, वो कि वही पहले वाली शर्त थी, कोई बात नहीं। sec 4a ये किसके बराबर है? cosec a माइनस 20 डिग्री इसके बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इस sec को cosec में कन्वर्ट कर देता हूं। तो इस sec को cosec में लेके जाऊंगा तो cosec हो जाएगा, और 90 डिग्री में से ये 4 क्या कर जाएगा, घट जाएगा, जैसा हम शुरू से करते आ रहे हैं, और ये हो जाएगा cosec a माइनस 20 डिग्री। आगे चलते हैं, cosec से cosec कैंसिल हो गया, तो हमारे पास हो गया 90 डिग्री माइनस 4a, उस साइड में हो गया a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब माइनस का 4a मैं यहीं पे रखूंगा, उधर से प्लस का इधर लाऊंगा, माइनस हो गया। ठीक है, अब उस साइड में क्या बचा, माइनस का 20, और ये 90 प्लस का मैं उधर लेके जाऊंगा, हो जाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस 4 है और माइनस a के मिलकर हो गया माइनस का 5 है, और इस साइड में माइनस 20 और माइनस 90 मिलकर हो गया माइनस का 110। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a बराबर हो गया हमारे पास 110/5। कितना हो जाएगा, काट देंगे हम इसे, तो 5 दूने 10 और 5 दूने 10 बराबर 22 डिग्री। तो a का मान हमारे पास हो गया 22 डिग्री। बच्चों बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़े से अभ्यास मात्र से जो प्रश्नावली 8.3 है इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। हाँ तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं, अंतिम 2 प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ये कह रहा है कि ए बी और सी एक त्रिभुज के 3 अंतःकोण है। ए बी सी त्रिभुज के 3 अंतःकोण है, तो आपको सिद्ध करना है कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2, कॉस ए बटे 2, ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसने कहा कि ए बी और सी किसी त्रिभुज के 3 अंतःकोण है। चूंकि ए बी व सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, 3 अंतःकोण है। त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे चलेंगे। बी और सी को एक साइड में रखने की बात कर रहा हूं और ए को एक साइड में, तो मैं यहाँ बी और सी को एक साइड में रख दूंगा, बी प्लस सी यहाँ रख दूंगा, और 180 डिग्री वहां पे है ही है, और ए को मैं उधर लेके जाऊंगा पक्षांतरण करके, प्लस का माइनस हो गया। अब ये दोनों तरफ 2 का भाग देने की बात कर रहा हूं, तो मैं दोनों तरफ 2 का भाग देता हूं। दोनों तरफ किसका, 2 का भाग देने पर, तो मैं दोनों तरफ 2 का भाग दे दूंगा, डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटे 2 बराबर वहां हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a बटे 2। ये हो गया b प्लस सी बटे 2, और इस साइड में 180 में मैं 2 का भाग लगा दूंगी, हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस a बटे 2 में इसको अलग कर दूंगा, मतलब 2 का भाग इसमें लगाऊंगा तो 90 हो जाएगा, और a में लगाऊंगा तो a बटे 2 हो जाएगा। अब ये साइन की बात करें साइड में, तो दोनों तरफ मैं क्या लेता हूँ, साइन ले लेता हूँ। तो दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर उस साइड में हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2। अब हमने सूत्र पढ़ा था पूर्व कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 डिग्री में से घटाने पर, मतलब कॉस 90 डिग्री में से a बटा 2 को घटाने पर साइन में कन्वर्ट हुआ। तो एक्चुअल क्या हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये 90 हट जाएगा, इसकी जगह कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर ये हो जाएगा कॉस a बटे 2। अब देख लीजिए वापस, यदि अब cos को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिग्री में से इसको घटाना पड़ेगा, वो की वही बात आ रही है, तो ये इसके इक्वल हो गया। इस प्रकार जो प्रश्न था वो साबित हो गया कि साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर cos a बटा 2 होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। अगला चलते हैं बच्चों, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि जो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री दे रखा, इसको 0 से 45 डिग्री के बीच छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में प्रदर्शित करना, 0 से 45 के बीच छोटे में लाना। अब ये बड़े बड़े मान है, तो प्रश्न संख्या 7 में यहाँ पे लिख दूंगा, बहुत ही छोटा प्रश्न है। साइन 67 डिग्री दे रखा है और दूसरा दे रखा कॉस
75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री और 67 डिग्री बड़े त्रिकोणमितीय है अनुपात है, तो इनको हमें छोटे में लाना, 0 से 45 के बीच में। तो साइन को मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, कॉस में, और 90 डिग्री में से 67 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर दूंगा और 90 डिग्री में से 75 डिग्री को क्या कर दूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए कॉस 90 में से 67 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 23 डिग्री, ये 0 से 45 के बीच में छोटा आ गया, प्लस ये साइन 90 में से 75 चला गया, पीछे कितना बचेगा 25 डिग्री, ये आगे इसे छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात, छोटे 15 डिग्री, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ये हो गया 15। तो 90 माइनस 67 बराबर कॉस, 90 माइनस 67 बराबर हो गया कॉस 23 डिग्री, और साइन 90 माइनस 75 बराबर हो गया साइन 15 डिग्री। तो अब देखिए ये दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात पहले कितना था 67, तो छोटा आ गया ना, किसमें हो गया 23 के रूप में छोटा हो गया, और 75 बड़ा था, ये 15 के रूप में छोटे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में आ गया। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 8.3 है, इसके सारे के सारे प्रश्न हम लोगों ने सरल कर लिए। आप लोग मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें ताकि वो मेरे चैनल पर मुझसे जुड़े, ताकि मैं अधिक से अधिक बच्चों के साथ जुड़ करके उन बच्चों की समस्याओं का निराकरण कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए।